So today we are going to talk to you about one thing which is called entrepreneurship. So it's a very vast thing. It's a very vast experience, and it's a kind of very cool occupation. तो उस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे आपको कुछ बतानी है। देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जैसे जिसका जो एस्पिरेशंस रहता है लाइफ में, जो आगे को करना रहता है, उसका स्टडी करो, राइट? उसका आप स्टडी करो, तब आप उसमें अपने आप को एस्पायर कर पाओगे, उसमें आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे, एंड देन यू विल फाइंड सम ऑक्यूपेशन, राइट? जिनको साइन लेट सपोज जिनको आर्मी में जाना है, वो तो फिर डिफेंस में जाते हैं, एकेडमी में, एनडीए में जाते हैं, या फिर जिनको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग करते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बनते हैं। तो इस तरह से उनका समहाउ स्टडी से उनका ऑक्यूपेशन को अटैच कर लिया गया, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ थ्योरी, राइट, फॉर दैट ऑक्यूपेशन। उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करना चाहिए स्टडी करना, सो दैट दे विल बी वेरी गुड एट देयर प्रोफेशन। मेडिकल में जैसे 10+2 के बाद स्टार्ट हो जाता है, उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। इवन कि 10+2 में भी जब आप एक कॉम्पिटिशन भी देते हो, तो उसका भी थोड़ा सा टेम्परामेंट जो है उसी तरह का रहता है, उस लर्निंग का, जो आपको मेडिकल में जैसे जा रहे हो तो मेडिकल में वो काम आ रहा है, राइट? जैसे या फिर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स आपको 12th में जब एग्जामिनेशन होता है, जब कॉम्पिटिशन आप देते हो, तो उसमें भी आप अपना मैथ्स को अच्छे से आप स्टडी करते हो, या साइंस हो गया सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हो। तो समझाओ हम लोगों ने स्टडी को ऑक्यूपेशन से रिलेट कर दिया, और वो एक इफेक्टिव तरीका है, एंड दिस इज़ द global method or global technique to get occupation or get profession in any field, right? It should be attached to your study and occupation को attach करते हैं, so that हमारी theory and practical जो है सो दोनों को मैच किया जा सके, और हम लोग इस तरह से अपने आप को अच्छे से इस प्रोफेशन में अपने आप को बहुत अच्छे से एडवांस कर सकें, और अपने आप को एडॉप्टेबल बना सके, उस प्रोफेशन के लायक बना सके। लेकिन एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, एंड ये एक अलग चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज आई एम हैविंग गुड एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसका थ्योरेटिकल स्टडी होता नहीं। अब स्टार्ट किए हैं कुछ 5-6 साल पहले स्टार्ट किए हैं, बट उन्होंने उसका कोई डीप स्टडी, किसी ने ऐसा डीप स्टडी नहीं किया है कि दिस इज़ द, वैसे मेडिकल या फिर आप इंजीनियरिंग में कहो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका वहाँ भी नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो रियल में वहाँ पे काम आएगा। बट एक टेम्परामेंट को समझने के लिए, एक थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, स्टूडेंट का एक थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग को समझने के लिए, जो कि मेडिकल स्टूडेंट को या फिर इंजीनियर्स को चाहिए होता है, वो थोड़ा बहुत हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं जब वो स्टडी करते हैं। बट एंटरप्रेन्योरशिप में वो स्टडी नहीं हो पाता, बिकॉज वहाँ पे ना ट्रायल एंड एरर बहुत है, तो उसको थ्योरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी कॉलेज, MBA कॉलेज, बहुत सारे MBA कॉलेज में अभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गया, बिकॉज इट इज़ इन फैशन नाउ। तो उन्होंने स्टडी शुरू कर दिया, सो दैट स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इस प्रोफेशन से या फिर इस ऑक्यूपेशन से अपने आप को अटैच कर सकते हैं। बट रीजन क्या है कि वो लोग अटैच अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कॉलेज में, बट उस थ्योरी से उनको बहुत कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं। मेन तो तब स्टार्ट होता है व्हेन यू हिट द रोड, मीन्स आप जब जाते हो और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हो, तब फिर वो चैलेंज आने लगती, राइट? कहाँ से क्या प्लान करोगे, क्या इनोवेशन करोगे, क्या बिजनेस मॉडल रहेगा आपका, क्या फाइनेंस के लिए आप क्या करोगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करोगे आप अपना, राइट? कंप्लायंसेस का कैसे ध्यान रखोगे, एंड कैसे आप ऐसा कुछ बनाओगे जिसके लिए लोग आपको पे कर सके, कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे। ये सारी चीज़ें थ्योरी में रहेंगी, बट वो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। तो जहाँ पे एक ये एडवांटेज हो आपके लिए, मीन्स जहाँ पे ये डिसएडवांटेज है कि आप थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले, वहीं इसका एक एडवांटेज भी है कि आप अगर नहीं किए हो, MBA भी नहीं किए हो, ठीक है, एंड आपने इंजीनियरिंग नहीं कहीं से किया है, या फिर आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, यानी अपनी स्टडी इज़ नॉट सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कॉलेज से आपने स्टडी नहीं भी किया, तो भी आपके पास फेयर चांस है
कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ सकते हो। रीजन बीइंग कि एंटरप्रेन्योरशिप का स्टडी से, एकेडमिक से कुछ लेना देना नहीं ज़्यादा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग चीज़। अब देखिए भी होगे, बहुत सारे ऐसे लोग बिजनेसमैन बने हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी नहीं की, जिनको स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आप 18 साल, 19 साल, 20 साल आप देते हो स्टडी को, तो उसके लिए उनको स्टडी के लिए देना पड़ा। अदरवाइज़ और आप ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हो जिसमें बहुत पहले ही उन्होंने स्टडी छोड़ दी, दो दे आर वेरी गुड एट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये ध्यान रखो कि मैंने उतनी अच्छे से स्टडी नहीं की है, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है। वो अगर नहीं भी है चलेगा, डोंट वरी। बस आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप सोच रहे हो तो आपको ये देखो कि हर कोई अभी जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे आया है। इट्स जस्ट बिगनिंग, राइट। सब अभी आए हैं। इससे पहले का जो जिसका स्टडी है सब कोई वैल्यू नहीं है। रिस्क लेना स्कूल में अब नहीं सिखलाता है, राइट। उसी तरह से प्लानिंग करना या फाइनेंस को समझना, वो भी बहुत ज़्यादा स्कूल में या फिर कॉलेजेस में नहीं सिखाते। वहाँ पे क्या सिखाते हैं ना कि आप एक ऐसे अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सको, एक अच्छा जॉब कैसे ले सको। वहाँ पे ये नहीं बताते हैं कि आप अपना कुछ स्टार्ट कैसे कर सको। तो वो आपका एडवांटेज है। तो किसी को भी ये चीज़ अगर लगता है कि मैंने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो मैं नहीं कर पाऊँगा एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी बात। उसने स्टडी की है, उसको एडवांटेज जो है स्टडी मिला। आप बिजनेस करो, आपको एडवांटेज बिजनेस में मिलेगा, ठीक है। तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते। एंड दिस इज़ माई वर्ड, टेक माई वर्ड, यू आर गोइंग टू एक्सेल। अगर आज से शुरू करते हो कि नहीं, मुझे पहले का सब कुछ छोड़ के आई हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश, certainly means whole world, whole universe will aspire you to do this. They are with you. Just कमर कस लीजिए and देखिए ये कैसे आप बड़ा बड़ा काम कर पाते हैं। Entrepreneurship is really very cool type of work. It's unpredictable. It's very risky. It's a very innovative kind of thing. It will need a lot of courage. It will need a lot of planning. आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फिजिकली भी आपको फिट रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बट दिस इज़ डिफरेंट थिंग। बट आप ये सोच लो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरा प्रायर स्टडी, प्रायर डिग्री वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसको अपने दिमाग से आप निकाल लो। यही मेरे इस आज के जो कन्वर्सेशन था उसका यही चीज़ था, वही यही मेन पॉइंट इसी पे इंग्लिश के आना चाह रहे थे। आपको इसी थॉट पे एक थॉट प्रोवोकिंग आपको आइडिया देना चाह रहे थे। तो आप इस पर सोचो और हम लोग जुड़े रहेंगे। सो आई टेक केयर ऑफ ऑल चेंजेस, और मुझे स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से खासा सीखने को मिलता है। हमेशा मैं कॉलेज विजिट करते रहता हूँ। सो मैं आपके भी कॉलेज में एक दिन आऊँगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच एंड कनेक्टेड आप रहो। सो हेयर इज़ एडू पापा, लव यू ऑल।